नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शॉटर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रूटेड फ़ोन कितना ताकतवर हो सकता है और 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप अपने फ़ोन को रूट करके उसके साथ कर सकते हो। वैसे बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने खुद किया है, क्योंकि बाकियों पे मुझे भरोसा नहीं है, मैंने ट्राई नहीं किया। ये मैंने किया इसलिए मैं आपको ये बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमें फ़ोन रूट करना ही क्यों पड़ता है। तो ऐसा समझो कि जब हम कोई फ़ोन कंपनी से खरीदते हैं, किसी रियलमी से या फिर एमआई से, सैमसंग से, किसी से भी परचेज़ करते हैं, तो उस हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। हम उस हार्डवेयर से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। ऐसा समझो कि हमारी शरीर में करने की ताकत बहुत है, पर हमारा मन हमें उसे करने नहीं देता। वैसे ही तो सॉफ्टवेयर में रिस्ट्रिक्शन डालता है गूगल, और उसका कुछ फ़ायदा कंपनियां भी उठाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ कुछ ऐप होते हैं, जैसे रियलमी में ऐप मार्केट करके एक ऐप होता है। वो क्या करता है कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। आप उसको फोर्स टू स्टॉप कर दो, उसका डेटा क्लियर कर दो, पर आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। क्यों? वो ब्लोटवेयर है, ठीक है। अब कंपनियां क्या करती हैं कि फ़ोन को रूट ना करने देने से उनको क्या होता है कि वो कोई भी ब्लोटवेयर डाल के दे देंगी, और आप जब भी फ़ोन फॉर्मेट करोगे वो ब्लोटवेयर उसमें पड़ा रहेगा, आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। और रूट करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, यानी कि आपके हार्डवेयर पे पूरा आपका कंट्रोल हो जाएगा रूट करके। इसीलिए कंपनियां नहीं चाहती हैं कि आप रूट करो। उसके बहुत सारे रीज़न है। कुछ तो ये तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया जो मैंने आपको बताया। एक है कि आप मैक एड्रेस चेंज करके बहुत लोगों के वाईफाई हैक कर सकते हो, इसलिए कंपनियां नहीं चाहती हैं कि लोगों को दिक्कत हो, एक हार्मनी बनी रहे, उसके लिए भी ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ये तो बात हो गई कि हमें रूट करना क्यों पड़ता है। अब बात करते हैं 7 ऐसी चीज़ें जो हम रूट करके कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ है ओवरक्लॉकिंग। ओवरक्लॉकिंग क्या होता है ना, कि जैसे आपका फ़ोन है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का है, ठीक है। तो आप अपने फ़ोन को रूट करके अगर अपने फ़ोन को ओवरक्लॉक कर देते हो, तो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का फ़ोन है आपका, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, आप उसको ओवरक्लॉक करके 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे कर दो, 3 गीगाहर्ट्ज़ पे कर दो। यानी आप जितना चाहो उतना गीगाहर्ट्ज़ कर सकते हो, एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप 2.2 गीगाहर्ट्ज़ को 10 गीगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर दोगे, कर सकते हो, पर आपका प्रोसेसर जल जाएगा। रीज़न समझो, ये जो क्लॉकिंग लगाई जाती है, प्रोसेसर की एक स्पीड तय की जाती है, वो एक कोऑर्डिनेशन रखा जाता है कि फ़ोन कितनी तेज़ी से हीट होगा प्रोसेसर रन होने पे, और कितनी तेज़ी से वो हीट सिंक होगा, यानी वो हीट बाहर निकलेगा। अब अगर ठंडी का समय है और आपका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होता, आपके में लिक्विड कूलिंग है, या फिर आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ, या फिर कुछ आपके फ़ोन में ऐसा है कि आपका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होता है, लेट्स से आपका फ़ोन सैमसंग का है, ज़्यादा हीट नहीं होता है, तो आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हो। 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का है, आप उसको 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक कर सकते हो। करने को और भी कर सकते हो, पर मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा कि 0.2 0.3 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा ओवरक्लॉक मत कीजिएगा, वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका हार्डवेयर डेड होने लगेगा धीमे धीमे करके। और अगर आपका एमआई का फ़ोन है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आप उसको अंडर क्लॉक कर सकते हो। भाई, जैसा आप प्रोसेसर को 2.2 गीगाहर्ट्ज़ से 2.5 बना सकते हो, वैसे 2.2 से उसको 1.8 भी तो बना सकते हो, तो आप उसको अंडर क्लॉक कर सकते हो। या फिर आप ऐसा मौसम के हिसाब से चल सकते हो कि ठंडी में हम 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर को 2.5 पे चलाएंगे, और गर्मी में 2.2 वाले को 1.8 पे चलाएंगे। अब ऐसा भी समझो कि प्रोसेसर आप जितना ज़्यादा रन करोगे, जितना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे गीगाहर्ट्ज़ को, उतना ही ज़्यादा वो बैटरी कंज्यूम करेगा और हीट होगा, और हार्डवेयर के डेड होने के चांस बढ़ेंगे, ठीक है। और जितना ही उसको आप कम करोगे, हार्डवेयर की लाइफ साइकिल उतनी ही बढ़ सकती है, बैटरी कंजप्शन उतना ही कम होगा, लेकिन आपको आउटपुट भी कम ही मिलेगा। आप अगर पबजी खेलते हो और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का आपका प्रोसेसर है और ठीक ठाक चलता है, आप उसको अंडर क्लॉक करके 1.8 गीगाहर्ट्ज़ कर दोगे, तो गेम थोड़ा थोड़ा लैग करेगा। बैटरी ठीक ठाक चलेगी, पहले की अपेक्षा ज़्यादा चलेगी, पर हल्का सा लैग करेगा। अब दूसरी चीज़ है जो आप अपने फ़ोन को रूट करके कर सकते हो, वो है चेंज मैक एड्रेस, यानी आप अपने फ़ोन का मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो। मैक एड्रेस क्या होता है कि आपके वाईफाई का नाम होता है। आप अपने वाईफाई का नाम, हॉटस्पॉट का नाम कुछ भी रख लो, पर जब आप किसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हो, किसी वाईफाई डिवाइस से, राउटर से कनेक्ट होते हो, तो आपके वाईफाई का नाम वहाँ जाता है और उनसे कहता है कि भैया मेरा नाम फ़लाना फ़लाना है और मुझे इंटरनेट कनेक्शन दे दो, मेरे पास ये पासवर्ड है। फिर वो राउटर चेक करता है कि अच्छा आपका नाम ये, आपके पास ये पासवर्ड है और आप ब्लैक लिस्ट में नहीं हो, तो आप इंटरनेट चला लो। अब आप मैक एड्रेस चेंज करने के फ़ायदे क्या होते हैं? देखो, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया होगा, पर मैंने बहुत एकदम झोल के, एकदम मतलब तगड़े से इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इसलिए सोचा कि इसको भी ऐड कर दूँ। मैं क्या करता था कि मेरे भैया अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट बना के, जियो एरा के पहले की बात है, अभी की नहीं, अभी तो इंटरनेट बहुत हो गया, अभी तो जियो फाइबर लगवा लिया। उस वक्त ऐसा मतलब कुछ 28 रुपये में समथिंग 150 MB का रिलायंस का 2G का नेट डलाता था मैं, और वो सही से चलता नहीं था। तो भैया ऐसा अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट बनाता था और लैपटॉप में चलाता था।
तो भैया ने अपने फ़ोन में सिर्फ अपने लैपटॉप को ही एक्सेस दे रखा था, बाकी सारी डिवाइसों को ब्लॉक कर रखा था कि सिर्फ एक डिवाइस इंटरनेट चला सकती है। और मुझे कुछ इधर उधर करके लैपटॉप का मैक एड्रेस पता चल गया था। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने फ़ोन का मैक एड्रेस भैया के लैपटॉप के सेम चीज़ को कॉपी करके रख देता था। अब जो भैया का फ़ोन है, जो हॉटस्पॉट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें सिर्फ एक डिवाइस का अलाउ किया गया है कि सिर्फ एक डिवाइस, वो भी एक ही मैक एड्रेस वाला डिवाइस ही इस इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। तो अब क्या हो गया कि दो डिवाइसें एक नाम की हो गई और राउटर किसी भी डिवाइस को सिर्फ उसके नाम से पहचानता है। तो मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं भी भैया के लैपटॉप वाले मैक एड्रेस रख देता था, तो कभी मेरे में इंटरनेट चल रहा है, कभी उनके में चल रहा है, कभी मेरे में, कभी उनके में, मेरा काम चल जाता था। आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर किसी ने आपको अपने वाईफाई राउटर पे ब्लॉक कर रखा है, तो आप अपना मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, ऐप्स आते हैं प्ले स्टोर पे पड़े हुए हैं, आपको रूट करने वाले, आई मीन ये रूटेड हैं। ये ऐप्स आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपको सुपर यूज़र का एक्सेस मिला होगा, और मिल जाता है तो आप इन चीज़ों का बहुत ही तगड़े से यूज़ कर सकते हो। मैं तो किया हूँ, अब आपका पता नहीं। अब तीसरी चीज़ है कंट्रोल कनेक्टेड डिवाइस इन वाईफाई। देखो ये बहुत ही फन पार्ट है, ठीक है, मेरी लाइफ का तो बहुत ही फन पार्ट था। क्या होता है कि एक ऐप है अर्काई नेट कट करके, उस ऐप को अगर आपका फ़ोन रूटेड है और आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इस ऐप की मदद से कनेक्टेड वाईफाई में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको आप देख सकते हो और उनका इंटरनेट स्लो या फिर बंद भी कर सकते हो। आप इसका अगर नॉर्मल वर्जन यूज़ करोगे तो आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, प्रो वर्जन यूज़ करोगे तो आप एक क्लिक में सबका वाईफाई बंद कर सकते हो अपने अलावा। मैं इसका कैसे यूज़ करता था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में, तो मुझे कॉलेज के वाईफाई का पासवर्ड पता चल गया था, सीनियरों से बात कर लिया, मैंने बता दिया था उन्होंने। अब मैंने उस वाईफाई से कनेक्ट किया। मैं घर से ना, उस वक्त डेटा बहुत महंगा आता था, तो घर से यूट्यूब वीडियोस को सेव ऑफलाइन पे लगा के चाहता था। गरीब था, आई मीन गरीब मतलब कि पैसे नहीं थे इंटरनेट डलाने के, लेकिन ये थोड़ी ना है कि खराब क्वालिटी में वीडियो देखूंगा, ना ना। भाई ने कभी 144p पे वीडियो नहीं देखा है, 360 के नीचे नहीं देखा है भाई ने तुम्हारे। क्या करता था कि यहाँ से सेव ऑफलाइन पे लगा के गया कॉलेज में, कॉलेज वाईफाई कनेक्ट किया और सबका इंटरनेट बंद कर देता था। एक मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे, मैंने उनको लगभग 2 या 3 बार अपने, मतलब मेरा जहाँ सीट था क्लास पे, तो मेरे सीट के बगल से ही गेट था जहाँ से टीचर लोग अंदर आते थे क्लास में, तो मैं उधर ही बैठता था। तो मुझे कई बार केमिस्ट्री वाले टीचर ऐसा लैपटॉप लेके इधर उधर घूमते दिखे। मैं समझ जाता था क्योंकि वाईफाई में उनका नाम लिखा होता था और मैं सबसे पहले उन्हीं का वाईफाई बंद करता था। तो इस चीज़ का भी आप मज़ा कर सकते हो। जैसे आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो, आपको स्पीड स्लो आ रही है, मैं जिस चीज़ के लिए यूज़ करता था वो बता रहा हूँ कि आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो और आपको स्पीड स्लो आ रही है, तो आप बाकी सारे कनेक्टेड डिवाइसों का वाईफाई बंद कर दो, जितनी भी स्पीड आनी होगी वो सिर्फ आपको ही आएगी। चौथी चीज़ है अनइंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर। अब देखो इस चीज़ का मतलब मैंने कुछ खास यूज़ नहीं किया, लेकिन कभी कभी कर लेता था। वन टाइम यूज़ होता है इसका। इसका क्या होता है ना कि आप देखो, जो कंपनियां हमें फ़ोन देती हैं ना, उसमें जो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं, वो ऐप्स ना बहुत गंदे गंदे नोटिफिकेशन भेजते हैं। मतलब कई बार तो ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि भाई साहब लोगों के सामने फ़ोन खोलने में शर्म आ जाती कि यार ये क्या भेज दिया, लोग सोचेंगे क्या क्या देख रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, वो खुद ही भेजते हैं। इसमें हम लोगों का कुछ नहीं होता, वो कंपनी वाले वो ऐसे गंदे गंदे नोटिफिकेशन भेजते ही हैं। तो आप अपने फ़ोन को रूट करके उन ब्लोटवेयर्स को एकदम उड़ा सकते हो। प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे आपको अनइंस्टॉल ब्लोटवेयर करके। आप उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो ऐप को, और उसकी मदद से जितने भी ब्लोटवेयर हैं सबको डिलीट कर दो। गंदे नोटिफिकेशन भी नहीं आएंगे और साथ साथ आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में भी इंक्रीज़ मिलेगा जब आपकी रैम थोड़ी सी खाली होगी। तो पांचवी चीज़ है हैकिंग। अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर लेते हो तो आप छोटी मोटी हैकिंग भी अपने फ़ोन से कर सकते हो बिना काले लिनक्स को इंस्टॉल किए हुए। अगर आप काले लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हो तब तो आप बहुत सारी हैकिंग के ट्रिक्स उसमें यूज़ कर सकते हो। पर एक ऐप आता है जैंटी नाम से, ZANTI करके, मैं उसको यूज़ करता था। उसे क्या होता है कि आप अगर किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो तो उस वाईफाई में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हो कि वो इंसान अपने फ़ोन में क्या चला रहा है, कौन सी वेबसाइट खोल रहा है, और अगर वो किसी वेबसाइट पे जा करके कोई पासवर्ड डालता है या फिर कोई ईमेल आईडी डालता है तो आप वो भी देख सकते हो। तो आप ये कर सकते हो। लेट्स से आपका कोई हॉटस्पॉट किसी ने क्रिएट किया हुआ है, आपने कनेक्ट किया हुआ है, आप बैठ के जैंटी ऐप आपने फ़ोन रूट किया हुआ है, आप ओपन करके देखो कौन क्या चला रहा है, कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा है। अगर कोई ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहा है तो फिर आप वो भी ले सकते हो, पर मुझे नहीं लगता आपको ये सब करना चाहिए। मत करना, वरना मेरा वीडियो डाउन हो जाएगा, लोग कहेंगे हैकिंग सिखा रहा है, तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। पर ये जैंटी ऐप को आप एक बार यूज़ जरूर करना। इसकी मदद से आप मैन इन मिडल अटैक भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया, और आप अपने खुद के HTML कोड को पेस्ट भी कर सकते हो, एंटर भी कर सकते हो। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक वाईफाई है, मैं कनेक्टेड हूँ उस वाईफाई से और आप कनेक्टेड हो, आपका फ़ोन रूटेड है। अब मैं अगर facebook.com खोल रहा हूँ और आप चाहते हो कि मैं facebook.com खोलूँ या फिर मैं कुछ भी खोलूँ और उसमें google.com खुले,
तो आप google.com का HTML कोड कॉपी करके मेरे पे पेस्ट कर दो, मैं कुछ भी खोलूँगा मुझे वही दिखेगा। अगर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आप कुछ और दिखाना चाहते हो, कोई इमेज लगाना चाहते हो, तो आप वो लगा दो। बंदा ब्राउज़र पे कुछ भी ओपन करे, वो चीज़ जो HTML कोड आपने डाला है वो उसको दिखेगा ही दिखेगा। यानी कि आप एक तरीके से बीच में अटैक करके उसके इंटरनेट में अपना डेटा डाल सकते हो। छठवीं चीज़ है रैम। अब जब मैं आपको बोलूँ कि आप अपने फ़ोन की रैम इंक्रीज़ कर सकते हो, तो ये मत समझना कि आप 2 GB की फ़ोन को 8 GB का रैम कर दोगे या फिर 6 GB का कर दोगे। थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसा समझो कि जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, तो वो हमारे रैम में इंस्टॉल होता है, ठीक है। और एक लिमिट के बाद आप देखो कि अगर 2 GB 3 GB का आपका फ़ोन है, आप एक लिमिट के बाद प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर ही नहीं पाओगे। प्ले स्टोर कहेगा भैया पुराने ऐप डिलीट करो, तब नए ऐप इंस्टॉल करो। पर अगर आपका फ़ोन रूटेड है, तो आप उन ऐप्स को SD कार्ड पे यानी मेमोरी कार्ड में फॉरवर्ड कर सकते हो, मूव कर सकते हो। एक तरीके से आपकी रैम खाली हो जाएगी और उसमें आप और ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक लिमिट तक ही काम करता है। यानी कि मेरे पास एक फ़ोन था, उसका क्या नाम है, यूनाइट 2, माइक्रोमैक्स यूनाइट 2। तो उसको मैंने रूट किया हुआ था। उसमें रैम थी 1 GB की, समथिंग 1 GB थी, लेकिन मुझे 800 MB के आसपास मिली थी। तो मैं ऐसे ऐप्स को SD कार्ड में मूव कर करके लगभग 1300-1400 MB के आसपास रैम कंज्यूम कर लेता था, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी 2 GB 3 GB रैम है तो आप हल्का सा आपको इन्हांसमेंट तो मिलेगा। सातवां और आखिरी पॉइंट है इंक्रीज बैटरी लाइफ। यानी कि आप अपने बैटरी की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो। अगर एक चार्ज में आपका फ़ोन 8 घंटे चल रहा है, तो हो सकता है इस तरीके को यूज़ करके वो 10 घंटे या 11 घंटे चल जाए। आप ऐसा समझो कि जब आप अपने फ़ोन का डेटा ऑन करते हो और फ़ोन को ऐसे जेब में पड़ा रहने देते हो, व्हाट्सएप पे कोई भी नया मैसेज आता है तुरंत आ जाता है आपके फ़ोन में। इसका मतलब है कि वो ऐप लगातार पिंग सेंड कर रहा है सर्वर पे। यानी कि वो ऐप आपकी बैटरी हल्की हल्की बैकग्राउंड में कंज्यूम कर रहा है, बहुत कम पर लगातार कर रहा है। और ऐसे एक ऐप तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। नोटिफिकेशन दिखाने के लिए या किसी भी काम के लिए वो आपकी ही बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ग्रीनीफाई एक ऐप है जिसकी मदद से आप बाकी सारे ऐप को बंद कर सकते हो, और जो आपको बहुत ज़रूरी ऐप लगते हैं सिर्फ आप उन्हीं को पावर का एक्सेस दे सकते हो, सिर्फ उन्हीं को बैटरी का एक्सेस मिलेगा, सिर्फ वही पावर कंज्यूम कर पाएंगे, नोटिफिकेशन भेज पाएंगे। जैसे व्हाट्सएप को तो आप दे ही सकते हो, पर कई बार ऐसा होता है कुछ ब्राउज़र्स में आप कोई वेबसाइटें पे जो है नोटिफिकेशन अलाउ कर देते हो और वो नोटिफिकेशन आपको धड़ाधड़ भेजते रहते हैं। उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ग्रीनीफाई का यूज़ कर सकते हो। आजकल तो स्मार्ट बैटरी सेविंग आ गई है हर फ़ोन में, पर फिर भी इस चीज़ को यूज़ करके आप 10 से 20% अपनी बैटरी तो इंक्रीज़ कर पाओगे। बैटरी का 3000 mAh से 4000 mAh नहीं कर लोगे, पर जो कंजप्शन है उसको कम कर पाओगे। और बैटरी बचाना भी बैटरी बढ़ाना ही हुआ एक तरीके से। एक चार्ज में आप 8 घंटे चला रहे थे, अब आप 10 घंटे चला लोगे। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इन सातों में से आप किसी चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।